नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज जारी हो सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। एमपी में 92 प्रत्याशी के नामों का ऐलान होगा। इसके साथ ही गुना और विदिशा सीट होल्ड रहेगी। नई लिस्ट में कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। न्यूज 18 पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। आपको बता देते हैं कि संभावित उम्मीदवारों में कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। पंधाना से छाया मोरे, मेहगांव से चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, भांडेर से घनश्याम पिरोनिया, पोहरी से प्रहलाद भारती, बमोरी महेंद्र सिंह सिसोदिया और इसके साथ ही निवाड़ी से अनिल जैन, टीकमगढ़ से लक्ष्मी राकेश गिरी, बड़वाह से सचिन बिरला चुनावी मैदान में हो सकते हैं। मांधाता से नारायण पटेल, आलौट से चिंतामन मालवीय और बुरहानपुर से अर्चना चुनावी मैदान में हो सकती हैं। मंडला की अगर बात करें तो संपत्तिया उइके, काला पीपल से बात करें अगर तो घनश्याम चंद्रवंशी। फिलहाल ये कुछ संभावित नाम है जो हम आपको बता रही हैं, जो बीजेपी के 5वीं लिस्ट में हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, कुल मिलाकर 94 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने अब तक नहीं किए हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 2 सीट विदिशा और साथ ही कहा जा रहा है कि विदिशा के अलावा एक और सीट है मध्य प्रदेश की गुना। यहां पर होल्ड किया जा सकता है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। अशरफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, बात करें भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट की, कहा यह जा रहा है कि बहुत से नाम ऐसे हैं जो कट सकते हैं। दूसरी चीज ये कि 2 सीट को होल्ड रखने की बात भी सामने आ रही है। सबसे पहले इन 2 सीटों को लेकर बताइए और उसके बाद बीजेपी की 5वीं लिस्ट में संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, ये कितना चमत्कार करेंगी मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए, जो 2 सीटें हैं वो होल्ड रणनीतिक वजह से की जा रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ फैसला करना है कि किसको मौका दिया जाए, कोई नए चेहरे को मौका दिया जाए या फिर पुराने चेहरों पर ही भरोसा किया जाए। तो थोड़ा सा एक रणनीतिक फैसला है, उसका मामला चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े चेहरे हैं, जहां पर पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया। हर सीट से उन्होंने बता दिया है कि किस पे कौन उम्मीदवार है। तो बीजेपी के लिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो समझना कि उनके विपक्ष में कौन खड़ा है। तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उन्होंने फैसला कर चुके हैं। कई बड़े चेहरों को इस बार मौका फिर मिल रहा है कि वो आए चुनाव मैदान में, विधायक बने और विधानसभा पहुंचे। और साथ साथ बड़े चेहरे का मतलब है कि उनको अपनी सीट तो जीतनी है, आसपास की जो सीटें हैं वहां पर भी भाजपा को जीत दिलानी है उनके अपने प्रभाव की वजह से। तो वहां उनके ऊपर बड़े नेताओं पे, बड़े चेहरों पर जिम्मेदारी अपनी सीट के साथ साथ आसपास के सीटों को जिताने की है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कल यहाँ जब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें ले लिया गया है। अब बस इंतजार सिर्फ इस बात का है कि सूची कब जारी की जाती है। तो सूची जारी करने के जो सस्पेंस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि सूची किसी भी समय, किसी भी लम्हे आ सकती है। बीजेपी की मीटिंग की आपने बात की अशरफ, मैं आपसे मीटिंग के बारे में भी जानकारी लूंगी, लेकिन शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, 2 सीटों की अगर बात करें, गुना और विदिशा, यहां पर पेच क्यों फंस रहा है? देखिए, ये अभी सस्पेंस है कि यहाँ पर पेच क्यों फंसा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी किसी न किसी चौंकाने वाले चेहरे को ला सकती है। क्या गुना वो सीट है जहां पर लोकसभा चुनाव होता है और वहीं पर पिछले चुनाव में लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ सिंधिया फैक्टर है, तो किससे चुनाव लड़ाया जाए, कोई चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है। अटकलें ये भी चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ऑफर किया गया हो कि आप लड़िए, या हो सकता है वहां पर सांसद केपी यादव को लगातार कहा जा रहा है कि आप लड़ लीजिए, तो गुना सीट
सीट 6 महीने बाद खाली होगी, वहां सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हैं। तो गुना सीट को लेकर तो यही स्थिति लगती है। रही बात विदिशा सीट की, तो विदिशा सीट हमेशा से भाजपा की लंबे समय से रही है, लेकिन पिछला चुनाव वहां पर मुकेश टंडन को टिकट दिया गया था और वो बुरी तरह चुनाव हार गए थे, तो भाजपा के हाथ से सीट निकल गई थी। तो यहां पर ये क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र आता है उन लोकसभा, और वो यहां से सांसद भी रहे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यहां पर संगठन और सब नेताओं की एक राय नहीं बन पाई है, और यहां भी कोई चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं। तो ये दोनों सीट पर कोई पार्टी का कोई सस्पेंस है जो अभी आज तो सामने नहीं आएगा। अभी सूची होल्ड होगी इन दोनों नामों पर, और अगले कुछ दिनों में यहां तस्वीर साफ होगी। पर यहां चेहरे जरूर चौंकाने वाले हो सकते हैं। इन दोनों सीट पर यही पेच फंसा है। अंदर खाने से क्या खबर है अशरफ? कल जब मीटिंग हुई बीजेपी की, सीईसी की मीटिंग भी हुई, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया है? क्या सहमति बन रही थी नामों पर? बिल्कुल, देखिए सहमति सभी सीटों पर बन चुकी है। हर सीट पर नाम तय कर लिए गए हैं। सूची का इंतजार है। कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, वो अंतिम बैठक थी। उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर हो चुके हैं, उनकी रजामंदी मिल चुकी है। तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने अपनी उस पर मोहर लगा दी है। तो अब सिर्फ जो इंतजार किया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति का, तो और 2 सीटों का जहां तक बात है जो विदिशा और गुना की है, वो एक रणनीतिक फैसला है। थोड़ा सा उस पर अभी चर्चा की जा रही है कि उस पर किसको अपना चेहरा बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो स्थिति साफ है। बीजेपी थोड़ा रणनीतिक फैसला कर रही है, अभी उसके लिए होल्ड कर रखा है, उस पर चर्चा जारी है। लेकिन हाँ, एक चीज वहां पे भी साफ है कि कौन होंगे संभावित। तो वहां पे 2 जो नाम चल रहे हैं वो बड़े नाम हैं। उन्हीं नामों में से किसी एक को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो सिर्फ अब एक रणनीतिक फैसला है। कब वो रणनीतिक फैसला की हरी झंडी राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है, उसका इंतजार है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो फैसला होना था वो बाकी सीटों पर वो हो चुका है। सिर्फ सूची आने का इंतजार है। और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर लिया तो जो विदिशा और गुना के ऊपर एक असमंजस की स्थिति है, तो वो भी जो प्रस्तावित सूची है उसमें उन दोनों का नाम भी आ सकता है। क्योंकि अगर ज्यादा समय लगता है सूची जारी करने में, तो उसका अंदाजा यही है कि 2 जो होल्ड की हुई हैं तो वो भी फैसला लें और उनकी जो उम्मीदवार हैं वो भी उस सूची में शामिल किए जाएं और एक साथ पूरी सूची जारी की जाए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि शाम तक सूची है। अगर इन 2 सीटों पर उम्मीदवारों को होल्ड करने का है कि इस पे थोड़ा अभी और मंथन किया जाएगा पार्टी के नेताओं से, तो सूची जो है बाकी 92 लोगों की वो पहले आ जाएगी और इन 2 सीटों पर यानी गुना और विदिशा उस पर इंतजार फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, बात करें अगर सिंधिया समर्थक विधायकों की, तो पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में वो लोग नजर आए। लेकिन शैलेंद्र, अगर अब बात करें हम लोग की मौजूदा लिस्ट की, 5वीं लिस्ट की, तो क्या इस बार ध्यान रखा जाएगा सिंधिया समर्थक विधायकों का? देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है रखा जाए। अभी हमारे सामने हम आपको बता दें कि अभी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और अभी हमने उनसे पूछा भी सूची का, तो उन्होंने कहा सूची देखिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हमारे सामने है। बिल्कुल बात करने की कोशिश कीजिए। आने वाली है, कितना इंतजार नहीं है, जल्दी ही आ जाए। हाँ, सूची जल्द आएगी को अभी आ जाए, अभी आ जाए, बस इंतजार खत्म होने वाला है। इंतजार खत्म ही है, जल्दी आ जाएगी। देखिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे जो हमें बता रहे थे कि इंतजार खत्म, कुछ ही देर में सूची आने वाली है और अभी ही आ जाए, उन्होंने अभी कहा है। तो अभी वो यहाँ पहुंच चुके हैं वीडी शर्मा बात करते हुए। यानी कि किसी भी वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र शैलेंद्र किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है। आपने सुना होगा। हाँ, अंशिका, उन्होंने अभी कहा, बिल्कुल अभी कहा है कि सूची आने ही वाली है, बस कुछ ही देर, अभी ही आ जाए। भले साफ संकेत है कि सूची आने वाली है। देखिए, आपको केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि
नहीं देखिए, सूची अभी जारी होगी, उसके बाद निश्चित ही सभी प्रमुख नेता हैं तो बात करेंगे और निश्चित ही क्योंकि यहाँ मौजूद है, बैठक होनी तो डैमेज कंट्रोल भी होगा। ये हम आपको अपडेट कर दें कि सभी प्रत्याशियों को बताया जा रहा है। सूची आने वाली है, बस इतना सब इकट्ठा आ जाओ। सूची आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है। सारा विचार विमर्श हो चुका है। जल्दी ही सूची जारी होगी और ये 94 कैंडिडेट भी अपने काम पर लगेंगे। तो सर, ये इंतजार खत्म में कुछ देर बाद ही सूची आ जाएगी अब लोगों माने? हाँ, मुझे लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक साथ 94 सीटें को छोड़ करेंगे सर। कांग्रेस में बड़ा घमासान है, विरोध के सुर, कल सूची आई है, उसके बाद आज भी लगातार विरोध हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस कपड़ा फलो आंदोलन पर उतारू है। सर, माना जा रहा है कुछ मंत्रियों के टिकट भी कर सकते हैं, कुछ को नए चेहरे को मौका मिल सकता है। सूची का इंतजार बातों से अब इंतजार खत्म होने वाला है। देखिए, माना जा रहा है कि लगभग देखिए अंशिका, अभी हम आपको बताए थे नरेंद्र सिंह तोमर भी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि सूची कुछ ही देर में आने वाली है और कुछ ही देर में सस्पेंस खत्म होगा। उन्होंने कांग्रेस को सूची को जो विरोध के सुर फूट रहे उसको भी कहा कि कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के सभी नेता यहाँ प्रदेश कार्यालय पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो चेहरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा आपने बताया कि कई और मंत्री अंदर गए हैं, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, यानी कि हम आज समझ कर चले कि आज सूची शाम के पहले ही आ जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि तय भी कर लिया गया है नामों को कि किसको कहां से चुनावी मैदान में उतारना है, जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री ने कहा, शैलेंद्र। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तो केंद्रीय मंत्री तोमर भी साफ किए गए कि सूची आने ही वाली है और वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा कि आने ही वाली है। ये संकेत है कि कुछ ही देर का इंतजार है। हम मान सकते हैं कि आधा घंटा करीब और लगेगा, पर सूची आना तय है। क्योंकि हम आपको एक अपडेट भी कर दें कि जो प्रत्याशी, उनको बड़े नेताओं के फोन जा चुके हैं कि आप क्षेत्र में आपको टिकट पार्टी ने तय किया है, आप शुरू करिए प्रचार, मेहनत शुरू कीजिए। यह मैसेज भी होना शुरू हो गए, फोन भी जा चुके हैं। तो हमने कई प्रत्याशियों से बात की, हम जो आपको संभावित न्यूज 18 पे सूची दिखा रहे हैं उनमें कई प्रत्याशियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ, हमें फोन आ चुका है। तो संगठन की तरफ से पहले ही उन्हें बताया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जहां 2-3 दावेदार थे, तो वो जो दावेदार जो नाराज हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उन्हें भी फोन करके समझाया गया है कि हम आपके लिए कुछ और करेंगे, पर आप संगठन के साथ दे। पार्टी चाह रही किसी तरह का विरोध के सुर सामने नहीं, जैसा कांग्रेस में कल और आज हो रहा है। जैसा भी नरेंद्र सिंह तोमर हमसे कहकर गए कि कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ शुरू हो चुका है। तो यहां तय है कि यह ध्यान रखा जा रहा है कि भाजपा में कि इस तरह की स्थिति नहीं बने और यहां पर विरोध नहीं हो। अशरफ ये क्लियर कर दिया था कि हम उन लोगों को मौका देंगे जो पहले से ही किसी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको हम अभी होल्ड पर ही रखेंगे। बीजेपी ने जब ये क्लियर कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई नाराजगी होनी चाहिए अब। बिल्कुल, देखिए, नाराजगी का तो जो है उसको लिए रणनीति अलग से बन रही है। भाजपा भी जानती है कि जैसे ही सूची आएगी, जिनके विधायक हैं उनके जब पत्ते कटेंगे तो वो खुद और उनके समर्थक वो कहीं विरोध करेंगे, उनमें नाराजगी होगी। लेकिन भाजपा में ये नाराजगी वाला और विरोध वाला बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अनुशासन में रहना पड़ता है, जो कह दिया जाता है उसी को कर। लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति है तो उनके समर्थक हैं, उनके दबाव में जो संभावित दावेदार होते हैं वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, वो थोड़ा बहुत करेंगे। उसके लिए यहाँ पर रणनीति अलग से बनाई गई है और कहा भी गया है जिनको कि अगर कोई नाराज होता है तो उसको बाद में सरकार बनाने पर उनको चाहे संगठन में या निगम आयोग में कहीं ना कहीं उनको जगह दे दी जाएगी, किसी तरह से उनको मनाने का, रूठों को मनाने का और उनको साधने का काम जरूर किया जाएगा। बिल्कुल अशरफ, देखिए एक रणनीति होती है आला कमान की कि ज्यादा कोई रूठे ना और मनाए रखे सबको, इसके लिए वो अपने आप ही अंदर खाने में बातचीत भी करते हैं। सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, ग्वालियर में क्या किसी नेता के पास फोन वोन गया है? क्या कोई खुशी जश्न जैसा माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी कार्यालय में इस वक्त किस तरह की रौनक है?
बिल्कुल देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ की 6 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी पहले घोषित हो चुके हैं। सिर्फ 2 सीट और जो बची है उन पर प्रत्याशी घोषित होना है, जिनमें ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट है और उसके अलावा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट है। जैसा कि सूत्रों ने बताया था कि कल ही सूचना आ चुकी थी कि ग्वालियर पूर्व से कद्दावर नेता माया सिंह जी को मैदान में उतारा जा रहा है। उनके पास भी संभवतः सूचना आ चुकी थी, यही वजह कि कल से ही उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह का माहौल है। कल मिठाइयाँ भी बांटी गई और बधाइयाँ भी दी गई है एक दूसरे को। इसके साथ ही ग्वालियर दक्षिण सीट की बात करें तो यहाँ से जो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे, पिछली बार चुनाव में हारे हुए जो नेता हैं नारायण सिंह कुशवाहा, उनको पार्टी ने वापस मौका दिया है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। क्योंकि नारायण सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और यही वजह है कि एक बड़ा चेहरा है और लगातार वो 3 बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। तो ग्वालियर दक्षिण में प्रवीण पाठक के सामने उनका नाम तय हुआ है और संभवतः कुछ ही देर के बाद, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि सूची आने वाली है, तो निश्चित तौर पर ये 2 जो नाम हैं ग्वालियर में, इन दोनों नाम पर मोहर लगी है, ऐसी सूत्रों से द्वारा जानकारी मिली है। और दोनों तरफ इस बात की जो है बधाइयाँ और खुशियाँ भी मनाई जा रही है। इस वक्त हम माया सिंह जी के आवास पर खड़े हैं, यहाँ भी लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और संभवतः जैसे ही सूची आएगी तो यहाँ भी जश्न का माहौल होगा। क्योंकि माया सिंह जी 2013 से 2018 के बीच ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से एमएलए रही है। उस दौरान वो महिला बाल विकास मंत्रालय का दायित्व भी उनके पास मध्य प्रदेश में रहा। जाना बिल्कुल, आज इससे पहले हम विरोध की भी बात कर रहे थे शैलेंद्र, जैसा कि अशरफ से मैं बात कर रही थी तो हमने यही कहा कि इस बार बीजेपी में ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिलेगा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने तो इस बार ज्यादा चेहरों पर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, पुराने चेहरों को बल्कि मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। पिछली 4 लिस्ट में ही अगर हम देख लें तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि विरोध की संभावना कम है। हाँ देखिए, बिल्कुल अंशिका, जिस तरह के टिकट बटे हैं अभी तक जो सूची आई थी उसमें बात लगभग साफ थी कि कई पुराने चेहरे हैं या पूर्व विधायक जो पहले से चुनाव लड़ चुके हैं या रहे हैं विधायक, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बार न कर्नाटक का प्रयोग नहीं या गुजरात का प्रयोग नहीं दोहराया है। पार्टी यहाँ पर एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी ने तय किया है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये बात आ रही कि एंटी इनकम्बेंसी की जब बात होती है, लगातार 3 बार 4 बार अगर आपकी सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी होती है, लेकिन यहाँ वो कहीं ना कहीं कम नजर आया। तो पार्टी ने ये सोच के ही टिकट दिए कि रिस्क नहीं ली जाए, नए चेहरों को मौका देने की बजाय जो पुराने चेहरे सक्रिय हैं उन्हें ही मौका दें। तो कहीं ना कहीं इस कारण विरोध के सुर कम नजर आए। लेकिन आज की सूची में ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 15 विधायक हैं जिनके लगभग टिकट कट चुके हैं। वो अभी स्थिति तो बाद में साफ होगी कि वहां क्या होता है, लेकिन भाजपा का एक सिस्टम बना है। यहाँ पर संगठन के नेता पहले से ही बात कर लेते हैं। जैसे कि ग्वालियर के माया सिंह की बात करें तो वहां अनूप मिश्रा जो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे, वो मंत्री भी रहे हैं, वहां ग्वालियर के कद्दावर नेता है, वो वहां पर लगातार टिकट मांग रहे थे। तो पार्टी संगठन ने कल रात को ही उनसे बात करके उन्हें समझाया है कि हम आपको कहीं एडजस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति होती है कि इस तरह के अगर लगता है कोई विरोध हो सकता है, जैसे जयभान सिंह पवैया है कद्दावर नेता, उन्हें भी मनाया गया, उन्हें भी मैसेज किया गया कि हम ये 2 टिकट जो बचे उन पे इन्हें वापस मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बात होती है कि बड़े नेताओं को मना लिया जाता है। इंदौर में भी कुछ सीनियर नेताओं को जो लगता था कि नाराज हो सकते, उन्हें फोन किया गया कि आप इनके लिए इनके काम करना, इनको आशीर्वाद देना। इस तरह भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहत जो विरोध के सुर जहां से निकल सकते उन्हें थाम लेती है। तो हालांकि ये बात सही है, जब पहली सूची आई थी तो 10 से 12 सीट पर विरोध हुआ था कुछ दिन, कुछ जगह पर विरोध भी हुआ, लेकिन देखिए कि वो विरोध 4-5 दिन में ही थम गया और अब सब एकजुट होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे। तो ये भाजपा की एक रणनीति होती है कि सीनियर नेताओं को, संगठन के नेताओं को लगा दिया जाता है। इस कारण हम मान सकते हैं कि विरोध नहीं दिखता है। ये जरूर है अंदरूनी विरोध होता है तो वो सामने नजर नहीं आता है और ये भाजपा का एक रणनीति का हिस्सा होता है। ठीक है अशरफ, इस बार आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस स्ट्रैटेजी से काम कर रही है? बीते 4 लिस्ट पर अगर आप ध्यान दें तो क्या लग रहा है, क्षेत्रीय समीकरण पर ज्यादा फोकस किया गया है या फिर जातीय समीकरण पर ज्यादा फोकस किया गया?
देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस तो उनका सर्वे पर है। सर्वे में जिसको ज़्यादा नंबर मिले हैं, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट मिले हैं, उसी पर है। उसके बाद फिर वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है कि वो संतुलन भी बना रहे। कहीं वो बिगड़ जाए तो भी पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है। तो सिर्फ सर्वे ही नहीं, जो जातीय समीकरण है और क्षेत्रीय समीकरण, उसको भी साधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें उनके मतदाताओं का हित नज़र आता है कि जो मतदाता हैं वो जो वोट बैंक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो खिसक जाएगा। सबको होता है कि हमारे वर्ग के लोग जो हैं हमारी आवाज़ को विधानसभा में पहुंचाएं। तो ये एक आम धारणा है और इसी का पूरा सम्मान तमाम राजनीतिक दल करते हैं और इस बार भी भाजपा ने ऐसा ही किया। लेकिन सर्वे को महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको ज़्यादा महत्ता दी गई है। साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, उस पर भी ध्यान दिया गया। उसमें भी ये जोर रहा है कि उनके जो जिसका दावेदार है उसके पक्ष में कितने हैं, वो कितना लोगों में उसकी छवि क्या है, और उस पर अगर कोई आपराधिक मामले हैं तो उसको भी ध्यान दिया कि कहीं कोई इस तरह का दावेदार को हम अपना उम्मीदवार ना बना दें जो जो दागदार हो, उससे पार्टी की छवि खराब हो। तो पार्टी ने पहले ही इस तरह के रणनीति बनाई है कि जो सर्वे में ऊपर हो, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, और उसके बाद फिर के जो उम्मीदवार तय करें वो उसकी छवि साफ हो, उसकी छवि पर कहीं कोई दाग ना हो, कोई गंभीर आरोप, कहीं आपराधिक मामले दर्ज ना हो। क्योंकि अब चुनाव आयोग के इस तरह के निर्देश हैं कि अगर आप गंभीर आपराधिक लोगों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, उनको उम्मीदवार बना रहे हैं, तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों उतार रहे हैं, और जो उम्मीदवार है उसको भी अपना विज्ञापन अखबारों में देना पड़ता है कि उसके ऊपर ये मामले हैं और वो एक दल के साथ जुड़ा है और उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब चीजें, तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए वो पहले ही उन्होंने मापदंड तय कर दिए हैं कि सिर्फ साफ छवि वाले को क्षेत्रीय जातीय समीकरण उसका बराबर हो, और सर्वे में जो सबसे ऊपर है उसको मौका दिया जाए। और इसी आधार पर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व मानता है कि ये जिताऊ फॉर्मूला है और इसी के बल पे हम चुनाव जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझने की जरूरत है, और इससे हम मध्य प्रदेश की राजनीति को भी समझ सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र, कुछ ऐसी हॉट सीट्स अभी बाकी है 5वीं लिस्ट में जहां पर उम्मीदवारों के नाम हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन उन हॉट सीट्स पर कांग्रेस ने तो प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कितना जबरदस्त मुकाबला होगा, किन सीट्स पर सबसे ज्यादा मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट है इंदौर की विधानसभा 1, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं और उनके सामने संजय शुक्ला विधायक है। संजय शुक्ला मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में हैं और कैलाश विजयवर्गीय एक राष्ट्रीय नेता हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर आप देखते होंगे कि रोजाना बयानों के तीर चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये सबसे रोचक हॉट सीट है अभी इंदौर की एक। इसके अलावा आप दिमनी के समीकरण देखें, जो अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जहां प्रत्याशी हैं, वहां कांग्रेस ने रविंद्र तोमर को उतारा है। और यहां पर त्रिकोणीय समीकरण है, यहां पर पूर्व विधायक बलवीर डंडोतिया बसपा से हैं। तो यहां पर बड़ा रोचक मुकाबला है कि 2 ठाकुर हैं और एक ब्राह्मण प्रत्याशी है। तो यहां पर वोट बंटता है और किस तरह के समीकरण बनते हैं, इस कारण सबकी नजर टिकी रहेगी। वैसे ही अगर देखा जाए तो प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से हैं, तो वहां पर यह माना जा रहा है कि क्योंकि वो सीट उनके भाई जालम सिंह पटेल की रही है, लगातार वो जीतते रहे, विधायक रहे, तो यहाँ एक ये उम्मीद की जा रही है कि ये सेफ सीट होगी। लेकिन अगर हम रोचक मुकाबले की बात करें तो सीधी में सांसद रीटी पाठक को जो उतारा है वो बड़ी रोचक चुनाव हो गया वहां पर, क्योंकि वहां पर चर्चित एक मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ था जिसपे बीजेपी बैकफुट पे थी, कांग्रेस हमलावर थी। तो जो विधायक वहां के थे भाजपा के केदार शुक्ला, वो वहां से चुनाव विधायक थे और उनके प्रतिनिधि ने का नाम पेशाब कांड में आया था, तो भाजपा ने किसी की रिस्क न लेते उनका टिकट काट दिया। ठीक है, आगे फिर मैं काट दिया, लेकिन वो बागी हो गया। और भी सीट्स के बारे में आपसे समझूंगी शैलेंद्र, और भी सीट्स के बारे में आपसे समझूंगी। अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बात करें अगर बीजेपी की 5वीं लिस्ट की,
तो किसी भी समय जारी होने की बात सामने आ रही है। अभी हमने केंद्रीय मंत्री को भी सुना, वीडी शर्मा को भी हमने सुना, उनका यही कहना था कि हमने उम्मीदवारों को बता दिया है कि अपने इलाके में तैयारी शुरू कर दो और हम कभी भी लिस्ट जारी कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ तय है, बस सामने आना बाकी है लिस्ट। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने उन चेहरों को इशारा कर दिया है जिनको चुनाव मैदान में पार्टी को उतारना है और सिर्फ सूची का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिन सीटों पर सबसे ज्यादा दावेदार मौजूद हैं, उन सीटों पर दावेदारों को इंतजार है कि क्या उनकी लॉटरी भी टिकट में खुलकर आएगी, क्या उनके समर्थन में पार्टी फैसला लेगी। इस बात को लेकर कयासों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो बीते कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि बीजेपी की 5वीं सूची कब आएगी और अभी भी कभी भी जो है बीजेपी अब सूची जारी कर सकती है। लेकिन उससे पहले भी संभावित नामों को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि भोपाल के दक्षिण पश्चिम संभावित नामों को लेकर आपके पास जरूर आऊंगी। और ग्वालियर की जो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया, इसके बारे में सुशील से और भी जानेंगे। लेकिन आप सब बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यहां पर रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, ये महा कवरेज जारी है।